Hello friends, going to start with a question। और देखिए क्या है क्वेश्चन। A car start from origin with an acceleration of 2 meter per second square for 10 seconds. After that, continue with the same velocity for next 10 seconds. Find total displacement in 20 seconds and also draw ft, vt and at graph। तो ये जो फर्स्ट पार्ट का है न्यूमेरिक वैल्यू निकालना, वो बहुत ही आसान है और आप आसानी से कर लेंगे कि फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए यू 0 हो गया, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी 10 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमने निकाल लिए और आफ्टर 10 सेकेंड क्या वेलोसिटी अचीव करेगा वो भी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट 10 सेकेंड वो 20 मीटर पर सेकेंड से चलेगा जो इन्होंने फर्स्ट 10 सेकेंड में अचीव किया था, और इस बार एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट सेम वेलोसिटी से मूव करेगा 10 सेकेंड तक। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर। ये आसानी से निकल रहा है। अब बात करते हैं कि ग्राफ कैसे बनाएं। इसके लिए एक्सटी ग्राफ कैसे बनाएं, वीटी कैसे बनाएं और एटी कैसे बनाएं। तो पहले मैं बात कर रहा हूं एक्सटी ग्राफ की कि एक्सटी ग्राफ कैसे बनाएंगे। बताइए कैसे बनाएंगे। तो कार स्टार्ट करती है ओरिजिन से, इसका मतलब कि जो इनिशियल पोजीशन है वो है 0 0, एक पॉइंट तो मिल गया। इनिशियल पोजीशन इज 0 यानी ओरिजिन पे है, और 10 सेकेंड तक ये एक्सेलरेट करती है। अब आप थोड़ा याद करो, जो लास्ट क्लास में आप पढ़े थे, मैं आपको याद दिला दूं, एक्सटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता था, कुछ ऐसा होता था, याद है आपको? ऐसा होता था। तो यहां भी 10 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो ग्राफ का जो शेप होगा वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो मैं भी यहां पे कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं। बट फॉर व्हाट टाइम, तो आंसर है दिस इज फॉर 10 सेकेंड, है ना। ये टाइम इज इन सेकेंड लिख देता हूं 10 सेकेंड। और इस 10 सेकेंड में क्या उन्होंने पोजीशन अचीव करेगा, जब ओरिजिन से स्टार्ट है और डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है, मीन्स इसकी पोजीशन हो जाएगी 100। ये मीटर में है, 100 मीटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए ग्राफ कंप्लीट हुआ है। बट मूवमेंट सिर्फ 10 सेकेंड नहीं है, ये 20 सेकेंड है। बट नेक्स्ट 10 सेकेंड में जो इसका मूवमेंट है वो कुछ अलग तरीके से है। क्या अलग है कि नेक्स्ट 10 सेकेंड वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। अब मुझे आप बताएं कि एक्सटी ग्राफ बनाना है। एक्सटी ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, एक्सटी ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। किसके लिए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं लिख देता हूं, ये जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बनेगा कैसा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसा बनना चाहिए, ये अलग है, टी लिख देता हूं। तो आपको याद होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ बनाते थे वो कुछ ऐसा बनाते थे, ठीक है। बट इस बार
हाँ, ग्राफ का शेप तो यही होगा, लेकिन हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। आफ्टर 10 सेकेंड मीन्स यहां से स्टार्ट करेंगे। 10 सेकेंड के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। ये थोड़ा और मुझे बड़ा करना पड़ेगा, मैं कर लेता हूं। ठीक है, और इस बार ये कितना मूव कर रहा है, तो इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो हो गया कितना, 200 मीटर। तो ये हो जाएगा 200। ये देखिए एक्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो गया 200। ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा टोटल 300 यहाँ, क्योंकि 200 तो चला है। ठीक है ना, 200 इस 10 सेकेंड में चला है, तो स्टार्टिंग से कितना 300, और ये आ जाएगा आपको नेक्स्ट 10 सेकेंड। यहाँ जो वैल्यू होगा मैं ऐसे लिख देता हूँ t सेकेंड में, और ये हो जाएगा 420। कुछ समझ आया। तो xt ग्राफ फॉर 20 सेकेंड ऑफ मोशन ऐसा बनेगा। पहले ये स्ट्रेट नहीं, ये कर्व है, और फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइन। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए xt ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए शेप ऐसा होगा। ठीक है ना। बट ये चीजें हमें कहां से इस बार लेनी है, यहां से लेनी है, क्योंकि आफ्टर 10 सेकेंड ये ऐसा हो रहा है, तो शेप यही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा xt ग्राफ। किसके लिए, xt ग्राफ हो गया वो 10 सेकेंड और 20 सेकेंड, टोटल 20 सेकेंड के लिए xt ग्राफ ऐसा बनेगा। फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए कुछ ऐसा कर्व होगा, और नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये तो xt ग्राफ हो गया ना। अब बात करते हैं vt ग्राफ और at ग्राफ की। मैं इसे रफ कर लेता हूं थोड़ा। ये आपका जो है वो xt ग्राफ है, ये x अलग से है यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर vt ग्राफ की। देख के बताइए, ये टोटल 20 सेकेंड के लिए मोशन कंसिडर करना है। t सेकेंड में होगा, और ये है 20। तो फर्स्टली कार एक्सेलरेशन के साथ है, और वो भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में ये जो वेलोसिटी अचीव करता है वो है 20 मीटर का। मैं इसे लिख दिया 20। यह है मीटर पर सेकेंड, तो सिर्फ मैं यहाँ 20 लिखूंगा, काम हो जाएगा। क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो आंसर है नहीं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। कैसा है, तो यहां तो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, तो आप मुझे बताइए, मैं यहीं बना लेता हूं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए vt ग्राफ कैसा होता है, तो आंसर ऐसा होता है। और क्वेश्चन में भी है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। आप जो पहले ग्राफ पढ़े हैं याद कीजिए थोड़ा, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए vt ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो यहां जो ग्राफ का शेप होगा
वो कुछ ऐसा होगा, सॉरी ये तो 10 सेकंड, फर्स्ट 10 सेकंड, हाँ, तो फर्स्ट 10 सेकंड में जो वेलोसिटी अचीव करेगा वो 20 मीटर पर सेकंड का, और शेप ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट 10 सेकंड, क्या इस बार भी एक्सेलरेशन है? तो आंसर है नहीं। नेक्स्ट 10 सेकंड में तो वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा जो फर्स्ट 10 सेकंड में अचीव किया था। तो बताइए मुझे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वीटी ग्राफ कैसा होता था? तो ऐसा होता, यह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप याद करते चलिए, और यह है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो, फर्स्ट 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव किया, और इसी वेलोसिटी से मूव करते रहा। आप डिस्प्लेसमेंट इस वीटी ग्राफ से भी निकाल सकते थे। कैसे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर जो निकालनी है, क्या करें, मैं नेमिंग कर देता हूं ओ, ए एंड बी। आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि 20 सेकेंड में कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। क्या करें? तो आप सीखे हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो इस वीटी ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए। आप एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर दें कि एक ट्रायंगल और दूसरा ये रेक्टेंगल वाला पॉइंट, ऐसे बना सकते हैं ये वाला पॉइंट। तो बताइए एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, मैं लिख देता हूं यहां सी है, यहां डी, ए ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी सी। क्या होगा यहां पर? ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस कितना 10, हाइट 20 है ना, और प्लस में ये कितना 10 इंटू 20। तो यहां से आंसर आ जाएगा 200 और प्लस में 200 यानी कि 300। और ये जो एरिया है 300 हमारे लिए क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 300 मीटर। इन मैथ्स में जो एरिया आया है हमारे लिए फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, और आंसर हो जाएगा टोटल 300 मीटर। तो इस तरह से आपने वीटी ग्राफ भी बना लिया, और वीटी ग्राफ से भी आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अभी तक मैंने सिर्फ दो बताए हैं, एक एक्सटी ग्राफ और दूसरा वीटी ग्राफ। ये है एक्सटी ग्राफ और ये है वीटी ग्राफ। आप देख के भी बना सकते हैं। एक्सटी ग्राफ में आपको क्या देखने को मिला था? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ में ये जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और यहां जो एक इंक्लाइंड लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हमने अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके। आते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन पे, एटी ग्राफ कैसे बनाएं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ऐसे रफ कर दूं? चलो मैं ये क्वेश्चन वाले पार्ट को इस बार रफ कर देता हूं, ऊपर में ही बना देता हूं, तो एक ही बार आपको ये तीनों दिख जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको याद हो गया होगा। मैं इसे ही रफ कर दिया। ठीक है, मैं यहां आपको दिखाता हूं एटी ग्राफ। एटी ग्राफ देखिए, वीटी गिवन है, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमको एटी बनाना है। आप बताइए क्वेश्चन में
जो फर्स्ट 10 सेकेंड की बात की जा रही है वो फर्स्ट 10 सेकेंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रही है, सॉरी कार मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर, ये जो है यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज इन सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कितना, 10 सेकेंड तक। और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड तक। नेक्स्ट 10 से 20 तक एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये हो गया आपको एटी ग्राफ। ठीक है, मैं थोड़ा से डार्क करो, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने डॉटेड लाइन बनाए हैं कि यहां के बाद ये सब कुछ नहीं है, ग्राफ फिर यहां से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए ये पोर्शन, और फर्स्ट 10 सेकंड के लिए ऊपर वाला पोर्शन। तो ये आपका हो गया एटी ग्राफ। आपने सीखे तो थे, आप याद करो ना, आपने क्या सीखा था? एटी ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या सीखे थे कि सर ऐसा लाइन होगा। और यही मैं बात कर लेता कि एटी ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपको ग्राफ इस तरह से बनाना है, टाइम एक्सिस पे a0। इसी को मैंने यहां कंबाइन कर दिया है ना, इस वाले पोर्शन को यहां लिखा फर्स्ट 10 सेकंड के लिए, और नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए मैंने ये वाला पोर्शन लिखा। और चाहते तो आप ऐसे कर लेते, ये जो कहां से है, t = 10 सेकंड के बाद से है, 10 से ये मैं लिख देता हूं 10 सेकंड तक, और ये है 10 से, ये वाला पार्ट नहीं लिखता हूं। हमारा जो ग्राफ होगा ये होगा 20, यानी कि ग्राफ वाला पार्ट यहां से होता, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब से है, नेक्स्ट 10 सेकेंड में। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं, और इसी को कलेक्ट करके यहां लिख दिया गया है। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है कि आप कैसे XT, VT और AT ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस पर आपको एक ही बार तीनों दिखा दिया हूं। ये वाला पोर्शन हो गया XT के लिए, ये VT के लिए, और ये हो गया आपको AT के लिए। हिंट है, ये साइड में मैंने जो लिखे हैं वो समझने के लिए वो हिंट है। ये हिंट हो गया आपको किसके लिए, AT के लिए। ये वाला पोर्शन जो हिंट है ये वाला, वो है VT के लिए, और ये जो हिंट है वो है XT के लिए। आई होप ये आपको बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए ये आप अच्छी तरीका से देख लो, और कॉपी में बिल्कुल अरेंज वे में आप लिख लीजिए। आपको मैं आज एक होमवर्क दे रहा हूं अभी, कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, और साथ साथ ग्राफ भी बनाना है, XT, VT एंड AT ग्राफ। मैं एक बार रीड कर देता हूं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन with 10 meter per second. After 10 second, its velocity become 20 meter per second. Then continue with the same velocity for next 20 second. After that, brake is being applied and car comes into rest in the next in the next 10 second.
फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सटीवीटी एंड एटी ग्राफ। ठीक है, तो मैं प्रीवियस की तरह वेट करूंगा आपका, कौन सबसे जल्दी और करेक्ट आंसर मुझे सेंड करता है। किसी को ग्राफ में दिक्कत हो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।